नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जया की आवाज़ में। ये कहानी है कविता जी की, जो एक छोटे से गांव में रहती थी। उनकी शादी हो गई और शादी के बाद वो उनके ससुराल वालों ने उनसे ये कहना शुरू कर दिया कि अब तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम घर संभालो और बच्चा संभालो। लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कुछ तो था जो जैसे उन्हें लग रहा था कि मेरा मतलब छूट रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। और वो अंदर ही अंदर अपने आप को बहुत ही मजबूर समझने लगी, बहुत ही लाचार होने लगी। और उनकी सास उनको बोलती कि औरतों का काम बाहर का नहीं होता है, औरतों का काम घर पे रहने का होता है काम। लेकिन कविता कहीं ना कहीं वो संतुष्ट नहीं थी अपने जीवन से। उसे लगता था कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं बस घर और बच्चों तक ही सीमित नहीं रहना चाहती हूँ। फिर उसके पति ने, उसकी सास ने, जब वो कुछ करना चाहे तो सब उसे ताना मारते थे। उसकी सास बोलती थी कि तुम क्या कर पाओगी, तुम रसोई संभालो, तुम्हारा घर पे ही रहना ही उचित है, बाहर जाना सही नहीं है। पति कहता था कि तुम कोई कंपनी हो क्या जो तुमसे लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे, तुम्हारा प्रोडक्ट लोग क्यों लेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ करना है वो कुछ कर ही जाता है। फिर कविता किसी के माध्यम से जुड़ी जनहित मार्ट से, और धीरे धीरे अपने काम से वो इतनी सफलता हासिल कर ली, इतनी सफलता हासिल कर ली कि जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग उनसे सलाह लेते हैं कि कविता जी हमें भी सिखाइए कैसे आगे बढ़ें और कैसे काम करें जनहित मार्ट से जुड़ के। तो दोस्तों, आप लाइफ में कभी निराश मत होइए कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कुछ करने की कोई उम्र नहीं होती है। वो कहते हैं ना कि इंसान चला जाए, पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती है, पढ़ाई हर उम्र में हो सकती है। वैसे ही काम भी किसी भी उम्र में हो सकता है, बस ज़रूरी है तो एक कदम आगे बढ़ाने का। आप भी जनहित मार्ट से जुड़िए, अपने सपनों को एक उड़ान दीजिए और अपने सपनों को पूरा करिए। जया की आवाज़ बनके आज कितनी औरतें, बहुत से ऐसे औरतें हैं जो अपनी स्टोरी शेयर करती हैं। मैं दिन प्रतिदिन आपसे शेयर करूंगी उनकी स्टोरी कि कैसे आज वो जनहित मार्ट से जुड़ के अपनी ही एक अलग पहचान बनाई हैं। तो बने रहिए जया की आवाज़ में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।